तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 6 का यहाँ पे हिंदी का MIL हिंदी जो आपका होने वाला है उसका आंसर के लिए हाजिर हो चुका हूँ, वो भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, तो मैं सारा चीज़ बताऊँगा एक एक करके। ठीक है, यहाँ से सारा का सारा क्वेश्चन आपको टकराने वाला आपके एग्जाम में। ठीक है बाबू, तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं हम लोग। कक्षा 5वां का यहाँ पे छठा का देख लीजिए, विषय हिंदी है। समय 2 घंटा मिलेगा, पूर्णांक 50 मिलेगा। ठीक है, छात्र छात्रा का नाम है, वर्ग क्रमांक है, विद्यालय का नाम है, प्रखंड है, संकुल का नाम है, जिला का नाम है। संकुल मतलब होता है स्कूल का नाम, सारा नाम अपने स्कूल का आप लोग लिख लीजिएगा। वर्ग क्रमांक आप अपने इसी स्किल का लिख लीजिएगा जिसका जहाँ पे एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, इस कॉलम को आपको छोड़ देना। ठीक है, नीचे आ जाते हैं हम। नीचे आने के बाद यहाँ पे निर्देश दिया है, इसमें बोल रहा है कि इसमें 5 कोई प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है। ठीक है वो, तो स्टार्टअप करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। हाँ देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए ना, जो मतलब सही क्वेश्चन है, जो सही बता है उस पर टिक मार देना, जैसे मैंने मारा है। कैसे, देखिए पहला क्वेश्चन है, अरमान शीर्षक पाठ के रचनाकार है कौन है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना, तो इसमें गोपाल सिंह नेपाली सही आंसर है, तो इस पर इस टाइप से टिक मार देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अरमान शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं है कौन, तो लालसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है जन्मभूमि का समानार्थक शब्द है कौन, मातृभूमि समानार्थक शब्द है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कह रहा है अविनाशी का विलोम शब्द है, अविनाशी का विलोम शब्द कौन हो जाएगा, तो विनाशी हो जाएगा। ठीक है, और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, सबसे पहले PDF लेना चाहते हैं, तो PDF लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारा जो वीडियो देख रहे हैं ना उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम में सबसे पहले आप लोग ज्वाइन होइए, क्योंकि टेलीग्राम में सबसे पहले हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन मिलता है। अभी जाइए वीडियो डिस्क्रिप्शन में और जाके वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। नहीं है तो डाउनलोड करके अभी जुड़ जाइए, क्योंकि बाद में रहिएगा चक्कर में डाउनलोड करने का तो आप लोग भूल जाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ सबसे पहले नोटिफिकेशन हर चीज़ का मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 5वां कि हॉकी का जादूगर कहा जाता है किसे भाई, तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूँ ऊपर। दूसरा नंबर क्वेश्चन, इन शब्दों का वाक्य बनाइए ना। वाक्य मतलब हुआ कि इसमें को है ना अपने शब्दों में इसका इस्तेमाल करना, जैसे कि पहला लोभ, एग्जाम्पल के लिए क्या है, लोभ, लोभ का हो जाएगा यहाँ पे लोभ का, मोहन बहुत ही लोभी आदमी है। इस टाइप से समझ गए आप लोग, यानी वाक्य में बनाना। ठीक है, अपने वाक्य में जो भी चीज़ है उसको अपने मन से बनाना। जैसे है दूसरा और ऑप्शन देख लीजिए, गगन, गगन है तो चट्टानों के बीच गगन निहारते हैं। ठीक है ना, इस टाइप से। यहाँ पे ग का जग है, जग जाओ सुबह हो गई है। घ है संदेश, संतोष आज कोई संदेश नहीं आया था, है ना, हो गया। यहाँ पे अंगा का है पाप, झूठ बोलना बड़ी पाप है कि नहीं बाबू, तो इस टाइप से सारा का सारा हो जाएगा, कोई पैरा दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कि पाठ के सामने विधा अंकित है, तदनुसार स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाइए, है ना। यानी कह रहा है पाठ के यहाँ पे सबसे जो मिला है ना, यहाँ पे देख लीजिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे स्तंभ क है, स्तंभ क के सामने स्तंभ ख का मिलाना है, यानी कि ये बात, इस बात को भी याद रखिए कि यहाँ पे दिया विधा, यानी चैप्टर का नाम है। चैप्टर क्या है, एकांकी है, कहानी, क्या चीज़ में लिखा है, जो चीज़ में लिखा है उसमें टिक कर देना। फॉर एग्जाम्पल के लिए असली चित्र चैप्टर का नाम है, और वो कौन सी एकांकी या कहानी, तो एक कहानी, देखिए कहानी को मारे कि नहीं, तो इस टाइप से माना। ठीक है, यहाँ पे ख देख लीजिए, हॉकी का जादूगर क्या होगा आंसर, तो हॉकी का जादूगर हो जाएगा संस्मरण। क का क्या होगा, तुम कल्पना करो, तो कविता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है घ का कि पिता का पुत्र के नाम, तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा पत्र हो जाएगा, है ना। अंगा का भीष्म की प्रतिक्रिया, तो इसका क्या होगा, तो एकांकी हो जाएगा कि नहीं, तो इस टाइप से आपको मिलाना, समझ गए। चलिए मैं नीचे आ जाता हूँ। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते कर रहा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए, यानी 5-5 नंबर का है, तो 50 शब्दों में लिखना है। तो इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही हमारा राजा होगा ना, इस टाइप से लिख लीजिएगा, और भी आप लोग मिला के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं आंसर। ख कि तू जननी मन की अति भोरी, इनके कही पतियायो भाव स्पष्ट करे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है तुम मन की बहुत भोली हो जो बातों में आ गई है, इस टाइप से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 5वां कह रहा है निम्नांकित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग सब शब्दों में लिखिए, है ना, सब शब्दों में हमको लिखना है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए सब शब्द में लिखिएगा ना। तो पहला, तुम कल्पना करो कविता में किस तरह की कल्पना की बात कही गई है, लिखिए। अथवा काजी, यहाँ देखिए काजी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, काजी जी दुबले क्यों, शहर के अंदेशे से, यह कहावत सरजू भैया पर कहाँ तक चरितार्थ होता है, लिखिए। तो यहाँ पे जो भी इसमें से आपको आता है 5 का 1 या 2, पहला क्वेश्चन नहीं आता दूसरा का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कविता वाला है, देखिए कि इस कविता के माध्यम से, तो यहाँ पे है तो क्या दिक्कत है भाई, है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे इस कविता में, भाई पहला का आंसर है, इस कविता के माध्यम से हमें नवीन कल्पना, राष्ट्र शक्ति के लिए नवीन कामना
यहाँ पे देख सकते दरिद्रता दूर करने के लिए सूर्य चंद्रमा से समृद्धि और प्रसिद्ध रिद्धि सिद्धि याचना तथा स्वतंत्र योजना बनाने की बात कही गई है ना। तो सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ, इस टाइप से आप आंसर लिख लीजिएगा। किसी प्रकार का दिक्कत है तब लोग बता सकते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं, हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए जरूर, ठीक है। और इसका PDF और कहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का PDF आप कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में खोलना है क्रोम ब्राउज़र। क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे आपको खोल देना, ठीक है। अपने मोबाइल में यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउज़र खोल लेना इस टाइप से, ठीक है। जो भी होगा, हाँ देख लीजिए, मैं देखिए क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ स्टेप से। तो क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ही मोबाइल ओपन कर लीजिए और उसमें गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पे टाइप करना POINTOFSTUDY .study.com टाइप करना है। उसके बाद सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का बेटा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे लोड हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके सामने पेज खुला तो पेज पे क्लिक कीजिएगा, फिर इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पे देखिए हर एक चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए लेटेस्ट अपडेट आप दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है, लेटेस्ट अपडेट दिख रहा है ना। इस पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्लास 5, 6, 7, 8 सब का दिया हुआ। तो आप क्लास 7 का है ना, 7 वाले पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। 7 वाला है ना, आप 7 वाले बच्चे इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे क्या है, माफ़ कीजिए क्लास 6 है, माफ़ कीजिए आपका क्लास 6 है, क्लास 7 नहीं, आपका क्लास 6 है, याद रखिएगा, ठीक है। आपका क्लास 6 है तो क्लास 6 पे क्लिक कीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट में क्लास 6 पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है बाबू। क्लास 6 पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। क्लास 6 पे जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे इस तरीके से, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। जब इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, लोड ले रहा है, ठीक है, नेट वगैरह का प्रॉब्लम है, स्लो चल रहा है, ठीक है। तो लोड ले रहा है, लोड लेने के बाद ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं है, ठीक है बाबू। देखिए यहाँ पे लोड लेने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। तो खुल जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है बाबू इस तरीके से। और नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक आप अपने परीक्षा रूटीन और पूरी जानकारी ले सकते, दिया हुआ है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए नीचे आना है, पूरा दिया हुआ एग्जाम रूटीन वगैरह आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे चले आना, ठीक है। टेलीग्राम यहाँ पे आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या ऊपर भी टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। नीचे और आना है स्कूल से, यहाँ पे दिया हुआ है कि नीचे दिए गए लिंक से आप जो है छवी कक्षा से सभी विषयों का क्वेश्चन पेपर आंसर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बाबू। चलिए अगला है सब्जेक्ट है सोशल साइंस है, ठीक है। सोशल साइंस है, साइंस है, साल हिंदी है, एमएल हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सब दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट का आपको डाउनलोड करना डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लास 6 का आपका एमएल हिंदी है, कहाँ गया, एमएल हिंदी ये है ना। तो इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे क्लिक कीजिएगा तो आसानी से डाउनलोड कर लीजिए, हो जाएगा आपको, ठीक है। आपका ये साल हिंदी नहीं याद रखिएगा, एमएल हिंदी, ठीक है। तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।